एंड आई रियलाइज्ड वो प्रज्ञा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। तुम्हें वहां पर जाकर जरूर पकड़ने वाली थी, रंगे हाथों, वो भी भाई के सामने। बस फिर क्या था, मैं अपने कमरे में गई और मैंने तुम्हें फोन कर दिया। थैंक यू सो मच आलिया, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि तुम मेरी फ्रेंड हो। पता है तनु, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बना के बहुत बड़ी गलती की। इस बार तुमने सिचुएशन को जैसे हैंडल किया है, नॉट बैड, काफी टैलेंटेड हो तुम। काय झाला? काय को रोती है? क्यों यहाँ थाने में अच्छा नहीं लगता? मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रो रही हूँ। क्या हुआ तेरे बच्चे के फ्यूचर को? वो मैं जिसके साथ आई हूँ ना, वो मेरा पति नहीं है। अच्छा समझी, वो तेरा पति नहीं है पर तेरे बच्चे का बाप है। बगैर लग्न दोनों के बीच लफड़ा हो गया क्या? नहीं, वो मेरे बच्चे का बाप भी नहीं है। तो फिर कौन है? वो मेरा दोस्त है। वो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था रूटीन चेकअप के लिए, और बीच में मुझे बहुत ज्यादा पेन हो गया और उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। और वहां पे पुलिस आ गई, तो पुलिस से डर के मारे उससे बचने के लिए उसने झूठ कह दिया कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें ये बात पहले ही बड़े साहब को बता देनी चाहिए थी ना। मैं भी बहुत डर गई थी। मेरा पति, मतलब मेरे बच्चे का पापा, वो आर्मी में है, और अगर उसे पता चलेगा कि मैं किसी और के साथ पुलिस स्टेशन में हूँ तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे को लेके? बिना पापा के बच्चे को तो सब इसे नाजायज ही कहेंगे ना। समाज में कोई इसे इज्जत नहीं देगा। एक छोटी सी गलती मेरे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर देगी। बस यही सब कुछ सोच के मैं रो रही थी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कुछ कीजिए ना जिसकी वजह से मैं यहाँ से चली जाऊं। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप भी एक औरत है ना, माँ भी होंगी। आप तो मेरी तकलीफ, मेरा दर्द समझ सकती है ना। प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती है। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि पैसा दुनिया का हर एक काम कर सकता है, पर जहाँ पे पैसे भी काम ना है ना, वहाँ लड़की अपने इमोशनल ड्रामे से सारे काम निकलवा देती है। मैंने सोचा कि क्यों न जाते जाते एक उम्मीदों भरी वाली प्रज्ञा को एक और उम्मीद दी जाए और फिर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी जाए। इसलिए पता है मैंने क्या किया? निखिल की नकली गर्लफ्रेंड को वहां पे बुलाया और खुद को उसके साथ रिप्लेस कर दिया। फैंटास्टिक तनु। आई मीन, तुम एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकती हो यार। कभी सोचा इस प्रोफेशन के बारे में? आई मीन, गुड जॉब। मल्टी टैलेंटेड हो तुम, और इस टैलेंट के साथ साथ तुम ये जो पेट का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, इट्स फैंटास्टिक। मतलब इस पेट के बहाने तुम भाई की लाइफ में वापस आई और उनसे शादी करोगी। और जनरली वैसे बच्चे बड़े होके अपनी माँ का सहारा बनते हैं, पर तुमने तो मतलब बच्चा पेट में है तभी से उस पर पूरा डिपेंड होना शुरू कर दिया, उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया तुमने। Very well said, आलिया। आज तो मुझे भी मानना होगा कि तुम काफी कनिंग और इंटेलिजेंट होगी, यू लाइक योर डियर फ्रेंड। वहाँ मेरी तो सिटी को लगाई थी और तुमने आके पूरा गेम ही पलट दिया। नाइस जॉब। तुम लोग वहां थे नहीं, लेकिन उस प्रज्ञा का चेहरा देखने लायक था। She was shocked। अरे वो क्या, I was shocked। वहां जब उस लड़की ने, क्या नाम है उसका, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मेरी वाइफ का नाम, हाँ, सोनाली। जब उस लड़की ने एंट्री मारी तो मैं भी शॉक था कि तनु अचानक गायब कहाँ हो गई। मानना पड़ेगा, चालाक तो वो है, ये मालूम है, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट ऑफर करने के बाद क्या समझ के रखा था उसने? इतनी जल्दी, इतनी घटिया हरकत। डिस्गस्टिंग। और रही बात प्रज्ञा की, तो शक तो मुझे पहले से ही था जब उसने तुम्हें अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट ऑफर की, और यकीन तब हुआ जब मुझे आलिया का फोन आया कि प्रज्ञा अभी को लेके पुलिस स्टेशन आ रही है।
उसे तुम्हारे बारे में पता था फिर भी अनजान बनी रही। तुम्हें लेके अनजान बनना उसके प्लान का एक सबसे बड़ा हिस्सा था। जब हमें पता चल चुका है, राइट? और हमें इसी प्लान का फायदा भी उठाना होगा। I mean, सोचो, उसे ये लग रहा है कि अब तक तुम्हें नहीं पता है, बट हम इसी चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। बट we'll have to be very careful। निखिल, अब तुम हमारे साथ यहाँ पर ज्यादा टाइम नजर नहीं आ सकते। We'll have to be very very careful। क्यों, मेरे यहाँ रहने से क्या होगा? शायद तुमने सुना नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और वो प्रज्ञा तो खुद इतनी बड़ी दीवार है। मैं नहीं चाहती कि वो इस चीज का फायदा उठाए, और अगर उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हमारे साथ हो या फिर उसने कुछ सुन लिया ना, तो इस बात का इतना बड़ा इशू बना देगी कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअली शी इज राइट। अभी ऑफिस गया हुआ है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। ये प्रज्ञा क्यों नहीं आई अब तक? वो क्या है ना, उसके आंसू से ना पूरे घर में सुनामी आ जाती, तो बेचारी कहीं समुद्र किनारे आंसू बहा रही होगी। नहीं? ओह माय गॉड। चलो गाइस, मैं निकलता हूँ। See you। हाँ, आज का दिन सबसे यादगार होगा, नहीं? यादगार दिन तो अभी आना बाकी है। इनफैक्ट यादगार दिन तो वो होगा जिस दिन प्रज्ञा इस घर से बाहर होगी, एंड तुम भाई के साथ शादी करके इस घर में आ जाओगे, और फिर तुम और मैं इस घर पर राज करेंगे। Cheers। ये मोगैम्बो को हो क्या गया था? तनु का नाम बार बार क्यों ले रही थी? मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि तनु वहां निखिल की वाइफ बन के आएगी। पागल तो नहीं हो गई क्या वो? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? तुम निखिल की बीवी नहीं हो सकती। तुम नॉट एक्ट स्मार्ट। तनु का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उससे बात करनी होगी। हेलो मिस नौटंकी। कहाँ जा रही हो? खैर, मुझे तुम ये बताओ कि मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? आई नो पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि मेरे सरप्राइज तुम पे बॉम्ब की तरह गिरा है, जिसकी आवाज सुन के ना तुम्हारी खुद की आवाज चली गई। तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे फीका पड़ गया है, हंसी गायब हो गई। बस ये सब कुछ देख के ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कामयाब इंसान का नाकामयाब दिन जो देख रही हूँ। वैसे आज का दिन देख के मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे जाने वाली। सोचा कुछ और हुआ कुछ, मांगा कुछ लेकिन मिला कुछ और। प्रज्ञा, मुझे तो लग रहा है कि जब तुम्हें सब कुछ पता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, तो तुम इतनी कोशिश करती ही क्यों? कितने भी सबूत, कितने भी गवाह क्यों ना हो, पर किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है ना, उसका साथ होना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि सिर्फ सुहागन होने से कुछ नहीं होता, सुहाग का साथ होना भी बहुत जरूरी है। जो कि इस वक्त तुम्हारा सुहाग मेरे साथ है, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर खुद को तसल्ली देने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अब वेट अ सेकेंड। से हेलो। ये है तुम्हारी असलियत, ये तुम हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो चालाक बनने की, पर तुम रहोगी भीगी बिल्ली। तुम वही पहले वाली प्रज्ञा हो, ये आंखों से कमजोर, दिमाग से पैदल। पर क्या तुम्हें क्या लगा कि तुम ये चश्मा उतारोगी और बॉस बन जाओगी तो तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन लोगी? हाँ, मानती हूँ कि तुमने अभी की प्रॉपर्टी, अभी का पैसा, सब कुछ छीन लिया, पर अभी को तुम मुझसे नहीं छीन पाई ना। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। पर तुमने वो सुना तो होगा ना कि कौवा मोर के चाहे कितने भी पंख क्यों ना लगा, पर कौवा रहता कौवा ही है। तो तुम चाहे ये चश्मा क्यों ना उतार लो,
कोई डम्बो से मोगैम्बो नहीं बन जाता। जहाँ से ये डॉल उठाई है वहाँ वापस रख दो। अगर इन्होंने तुम्हें इसके साथ देख लिया ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ओह नो, डोंट वरी। क्या है कि अभी को पता चलने से पहले मैं इसे गायब कर दूंगी, जैसे आज मैं पुलिस स्टेशन से गायब हो गई थी तुम्हारे और अभी के आने से पहले। पर हाँ, इसके गायब होने से ना मैं इसका इल्जाम तुम्हीं पे लगाऊंगी। जानती थी तुम ऐसा ही कुछ सोच सकती हो। और तुमने जो झूठ बोला उसका क्या? तुम ये नाटक कर रहे थे कि तुम्हें निखिल के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम्हें सब कुछ पता था, और इसीलिए तुम अभी को पुलिस स्टेशन लेके आई थी ताकि मुझे और निखिल को पकड़वा सको। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें लगा कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि जो कहूंगी वो सच कहूंगी। तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। और पता है क्या था, तुम्हें ना ये नाटक करना बंद कर देना चाहिए कि तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि तुम हो नहीं, वरना अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा कमजोर नहीं समझती। वैसे गलती तो तुमने की और इसीलिए तुम खुद अपने मुंह की खाकर घर वापस आई हो। क्या कहा था तुमने? तुम ये जानना चाहती हो कि ये सब कुछ मैंने कैसे किया, मेरा प्लान कैसे कामयाब हुआ? मैं बताती हूँ। वो ये कि जब तुम रचना से फोन पे स्पीकर पे बात कर रही थी पूरब के साथ मिलके, तो आलिया ने वो सारी बातें सुन ली और साइड में जाके उसने मुझे फोन कर दिया, और फिर मैंने अपना चालाक दिमाग यूज करके पूरी गेम ही पलट दी। और आलिया और मैं तुम्हें आज चैलेंज देते हैं कि तुम्हें इस घर से इस तरीके से बाहर निकालेंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। सारा सच सामने आ भी जाएगा, तब भी तुम्हारे सारे पत्ते हमारे फेवर में होंगे। अब वार करने की बारी हमारी है और हमारा वार खाली नहीं जाएगा। तुम ऐसी मुसीबत में पड़ोगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। एंड आई प्रॉमिस यू कि कल की रात तुम्हारी इस घर में और अभी की लाइफ में आखिरी रात होगी। तुम्हें क्या लगता है तब, तुम इतने दिनों से जो ये खेल खेल रहे हो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी, किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत गलत सोचती हो, क्योंकि देखो झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे ज्यादा दिनों तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता। तुमने सोचा है कि जिस दिन इन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, सोचना भी मत। देखो ऐसी हालत में कुछ गलत ना हो जाए। और जो ये तुम अपने बच्चे को लेकर इतना खुश हो रही हो ना, वो हो ना हो तुम्हें भी पता है कि एक दिन इन्हें तुम्हारा सच पता चल जाएगा। फिर क्या करो? मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, कि अभी तुम्हें खुद के बारे में सोचना है, अपने इस बच्चे के बारे में सोचना है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, सच सामने आकर रहेगा। सोच लो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि अब मेरा पूरा ध्यान तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां मेरी सोच शुरू होती है। इस मुगैम्बो को क्या हो गया है? इतना भड़क क्यों रही? अब इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। थैंक गॉड मैंने अभी को देख लिया, वरना मैं अपने मुंह से ही अपनी सारी सच्चाई बोल देती। प्रज्ञा, हाँ मेरा बच्चा। अरे रो क्यों रही है तू? हाँ? सुबह से कितने फोन लगाए मैंने तुझे और तूने जवाब ही नहीं दिया। घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। अब तो रोए जा रही है। बता ना बेटा क्या हुआ? दादी बार बार ऐसा क्यों होता है? हर बार मुझे लगता है कि तनु की असलियत इनके सामने आ जाएगी, पर नहीं, सब खराब हो जाता है दादी।
आज फिर से वो उनके सामने से बच के निकल गई और मैं फिर से हार गई था। फिर से हार। रो मत बेटा, रो मत। अच्छा ये बता, पुलिस स्टेशन पे वो मानी नहीं? जब मैं इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची तो दादी अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो उनके सामने मैं झूठी बन जाऊंगी। तो कोई बात नहीं ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दादी, कुछ ठीक हो नहीं रहा। पता नहीं हर बार कैसे वो बच रही है। इतने मौके हाथ आए हमारे, पर वो हाथ लग ही नहीं रही है। बस दी, बहुत हो गया दी। अब आप कुछ भी छुप छुप के नहीं करेंगे, आप कुछ छुप के नहीं करेंगे, जो करना है सामने से करेंगे, सामने से वार करेंगे और दी ऐसा वार करेंगे कि इस बार ना वो बच के निकल के कहीं जा ही नहीं पाएगी। भरोसा रखिए, इस बार सब अच्छा होगा। इस बार या तो वार या तो पार। पूरब को पाना है तो भाई को अपने साइड करना होगा, और अगर भाई को अपनी साइड करना है तो उस प्रज्ञा को उनकी लाइफ से निकालना होगा। और वो प्रज्ञा तभी अलग होगी जब भाई खुद उसके अगेंस्ट कोई बड़ा स्टेप लेंगे। आफ्टर ऑल जिसके लिए वो इस घर में आई है, जब उन्हें ही वो अपने अगेंस्ट देखेगी तो हिम्मत तो उसकी वैसे ही टूट जाएगी। फिर वो लड़ नहीं पाएगी और खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। आलिया, अली तुम्हें पता है क्या हुआ? जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? ओहो, मतलब मेरी प्रज्ञा के साथ बहस हो गई। बट फिर क्या हुआ? दिस ग्रेट न्यूज तनु, इसका मतलब है प्रज्ञा ने भाई के सामने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें बुरा भला सुनाया। और आई एम श्योर कि भाई को बहुत बुरा लगा होगा, भाई बहुत गुस्से में। करेक्ट, फैंटास्टिक। इस वक्त लोहा गर्म है और यही मौका है लोहे पर चोट मारने की, ताकि उसे हम अपनी शेप दे सके। एक मिनट में क्या बात कर रही हो? लोहा गरम शेप, सिंपल वे में समझाओ ना यार। तो नहीं यार, कभी कभी तो तुम थोड़ी सी मतलब स्मार्ट बातें कर लेती हो, लेकिन फिर वापस तुम उतनी एनीवेज वगैरह। माय गॉड, यू आर टू गुड आलिया। तुमने क्या प्लान बनाया है? मतलब ये करेक्ट टाइम है चोट लगाने का, शेप देने का। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। क्या कर रही हो यार? गले लगा रही हो या गला दबा रही हो? I'm so sorry, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई। बट यू नो तुम्हारा दिमाग ना एक बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट है, और तुम्हारी सोच एक बुलेट को भी पीछे छोड़ दे। तो पहले मुझे लगता था कि तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। I mean, तुम इतनी एरोगेंट लड़की जो खुद की प्लान में बार बार खुद ही फंसती है। बट अब मुझे यकीन हुआ कि तुम्हें घर में तो कोई क्या, तुम्हें 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। I'm sorry. I mean, you are simply superb. तुमने क्या प्लान बनाया है? और इस प्लान को मैं आज ही शुरू करूंगी, ताकि 24 आवर्स में ये प्लान पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच। कंट्रोल फिर से लगा रही हो यार गले? तुम क्या मेरी जान लेना चाहती हो? आई एम सॉरी। यू नो व्हाट, तुम मुझसे दूर ही रहो। ठीक है, प्लान पूरा होने के बाद में गले लगूंगी। तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं। ये आवाज कैसी? मैंने सोचा भी कैसे, मुझसे डर के रहना, करने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबको बता दूंगी। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुन लो वरना मैं
रहे हैं आप? कैच कर रहा हूँ। अरे तुम्हें गिरने से बचा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कैच छूट जाता ना तो तुम मुझे आउट कर देती, इस घर से आउट। क्या बोल रही सुबह सुबह? मेरी छोटो, तुम बताओ, तुम क्या बोल रही? मैं कब बोल रही थी? अभी जो तुम नींद में बोल रही थी। मैं क्या बोल रही थी? मैं तो नींद में थी ना। देखा होगा कोई बुरा सपना। अरे बुरा सपना देखा है? बुरा सपना बनकर उस बेचारी को टॉर्चर कर रही थी। उसे किसे? तन्नू को। तन्नू? रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है तन्नू कौन है। चेहरे की मासूमियत देखो। तुम तो उन लोगों में से हो जो ठंडे पानी को भी फूक फूक कर पीते हैं। अरे जिस कॉलेज की तुम टीचर थी ना, उस कॉलेज का सबसे बड़ा ड्रॉप आउट हुआ है, इसलिए मेरे सामने नाटक मत करो, समझी तुम? अरे अब मुंह काहे छुपा रही हो कंबल से? मुंह नहीं छुपा रही, अपना काम कर। अगर मुंह नहीं छुपा रही हो तो आंखों में देखकर बात करो ना, आंखों में देखकर जवाब दूंगा। क्या करी थी तुम पुलिस स्टेशन में, और मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गई तुम? मेरे कंधे पर बंदूक रखे तन्नू को तो निशाने पर नहीं रखी थी ना? ऐसी कोई बात नहीं, आप बात गलत सोच रहे हैं। अच्छा, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ और तुम सही सोच रही हो, तो फिर कल रात को जब मैं वापस आया तो तुम मुझे देखते ही सोने क्यों चली गई, ताकि तुम्हें मेरी बातों का और मेरे सवालों का जवाब ना देना पड़े। लेकिन अभी तो तुम उठी हुई हो ना, तो अब बताओ, तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गई? वो स्टेटमेंट लिखवाने। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि जब मैं इंस्पेक्टर के पास गया था स्टेटमेंट लिखवाने, तो उसने कहा था कि स्टेटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई कंप्लेन होता है, लेकिन किसी ने कोई कंप्लेन ही नहीं की। तुम तन्नू को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना?